मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शिक्षा की दीवार से कई जरूरतमंदों को फायदा मिल रहा है। इसी कड़ी में एक बच्ची द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकों की इच्छा जताई गई थी, जो आखिरकार पूरी हो गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हां, इंदौर में शुरू हुई शिक्षा की दीवार से कई बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। इसी कड़ी में एक युवती ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकों की इच्छा जाहिर करते हुए एक पत्र लिखा था। आखिरकार इस युवती की इच्छा पूरी हुई और उसे जो पुस्तकें चाहिए थी वो उसे बुधवार को मिल गईं। विधायक महेंद्र हाडिया, पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा द्वारा युवती को पुस्तकें दी गईं। इधर मीडिया से चर्चा में विधायक महेंद्र हाडिया ने कहा कि देश में पहला तरह का प्रयास किया गया है। बच्चों को कुछ स्पेसिफिक पुस्तकें चाहिए होती हैं तो उसकी व्यवस्था भी करवा दी जाती है। बाजार से भी कई बार पुस्तकें खरीदकर उपलब्ध करवाई जाती हैं। देखिए, देश में अपने तरह का पहला प्रयास हमारे पार्षद दिलीप शर्मा और नेहा शर्मा ने किया है, मिलकर दोनों ने। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने शिक्षा के बारे में ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको वास्तव में पुस्तकों की आवश्यकता होती है, कुछ पुस्तकें तो हमें लोग खुद आके जो उनके काम की नहीं होती यहाँ रख जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा किसी को स्पेसिफिक किताब की आवश्यकता होती है तो हमने एक यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है, उसमें स्लिप में अपना वो जिस किताब की आवश्यकता है वो डाल देते हैं और उनको 2-3 दिन में किताब पुस्तक उपलब्ध करा देते हैं। कापियाँ का वितरण तो हमारे साल हज़ारों बच्चों को करते हैं। कापियाँ का वितरण भी हम यहाँ से कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो वो यहाँ से कापी भी ले आ सकते हैं और उनके कोर्स की ऐसी किताबें जो लोग यहाँ डाल के नहीं जाते हैं, अगर हमको बाजार से खरीदनी पड़ती है तो हम खरीद कर उन बच्चों को वो पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने कहा कि स्वच्छ स्मार्ट रोड पर शिक्षा की दीवार की शुरुआत की गई है। संभवतः देश में यह शिक्षा की दीवार है। यहाँ किसी के लिए भी रोक टोक नहीं है। पूर्व पार्षद ने जनता से अपील की है कि वे बच्चों की किताबें उनके एजुकेशन के बाद यहाँ रख दें। उनकी संस्था द्वारा जरूरतमंद बच्चों को 24,000 रुपए की पुस्तकें खरीद कर दी हैं। एक बच्ची ने IAS की तैयारी के लिए बुक मांगी थी, उसे भी उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पर एक नेकी की दीवार है जिसपे लोग कपड़े रखते हैं। इस तरह के फूड ATM था, गाय के लिए रोटी के लिए हमने वो डिब्बे लगाए थे जिसमें वो रखते हैं। एक मन में आया, हमारी बहन है छोटी, उसने बोला कि भैया कुछ करना चाहिए। मैं कहा ठीक है। तो एक शिक्षा की दीवार फिर हमने 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पे इसको चालू किया। मैं समझता हूँ देश में पहली ये शिक्षा की दीवार है। इसमें बहुत सारी चीजों का फायदा ये है कि तो पर्यावरण की हम रक्षा कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कागज बनता है वो पेड़ों की, यहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो अगर हरगोन कई बार जैसे पिछले बार एक मानपुर का बच्चा आया तो यहाँ से बुक ले रहा था, मैं यही खड़ा था, बोला जब मानपुर से आया मुझे मालूम पड़ा तो हमने रोका नहीं उसे, वो ले जा सकता है क्योंकि गरीब पूरे देश में कहीं भी रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वहाँ से ले जा सकता है। पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं यही आग्रह करूँगा कि लोग अपने बच्चों की जो बुकें हैं उनका एजुकेशन होने वाला यहाँ रख दें, जिससे कई गरीब बच्चों का भला होगा। देखिए, इसमें सरकार पे भी लोड कम होगा। अभी सरकार शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर इन बुकों का हम एक बुक को अगर किसी ने, कोई बच्चा 10th में है और उस बुक को हमने 10 बच्चों तक पहुंचा दी हर साल एक बार, तो एक बुक से 10 बच्चे पढ़ लिए, नहीं तो वो तो रद्दी में बिक जाती है। तो सरकार को भी एक सपोर्ट इस पर ये मिलेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि उनका बहुत सारा बुक पे। आज भी हमने जो 23 बच्चों को आपके सामने जो बुकें दी है, ये करीब 24,000 रुपये की हम लोग ने परचेस की और बच्चों को दी है। अभी कुछ बच्चे और आने वाले, जो 2-3 बच्चे 4 बच्चे रह गए हैं इसमें, उनको भी हम देंगे। अगर वो आज नहीं आए तो हम कल उनको बुला के पर देंगे जरूर। तो हमारी एक संस्था है, संस्था में कुछ सक्षम लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए इसमें किसी को पैसे नहीं देना है। हमने हमारी संस्था में एक नियमों का पालन किया है कि इस संस्था में कोई पैसे नहीं लेगा। हम उस पर्ची को जिसकी इच्छा हो हमसे ले ले, वो बुक खरीद के लाके और यहाँ रख दे, उस बच्चों को अपने हाथ से दे दे। और वो IAS की तैयारी कर रही है, उसने हमसे बुक मांगी, हमने उसको बोला कि बेटा हम उपलब्ध कराएंगे तुम्हें। हमने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी बच्चा यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। कुछ भी होगा लेकिन हम उन बच्चों की शिक्षा की चिंता करेंगे। शिक्षा की दीवार का जो एक कंसेप्ट में लेके आया, उसका हमारा एक ही सोच था कि लोगों तक शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले। देखिए, आज भी हमारे देश में शिक्षा की लोग कम हैं, बच्चे आज भी शिक्षित नहीं है। योगिता ने कहा कि मुझे सपनों को पूरा करने का मौका मिला है।
बुक के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, जिसके बाद उन्हें बुक मिल गई है। चाहती हूँ उनकी वजह से आज मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का मौका मिला। मैं एक्चुअली मेरे पापा टाइल्स मशीन का काम करते, मजदूरी करते और मैं मतलब इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। मैं महंगी कोचिंग भी नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि मैं खुद से स्टडी करके और कर सकती हूँ। तो मुझे बुक की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेटर लिख के दिया था और मुझे यहाँ से कॉल आया कि आपकी सारी बुक आ गई, आप लेने आ जाओ। तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ ताकि आपने मुझे मेरे सपनों को उड़ान दी, इसके लिए। कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा की दीवार से कई जरूरतमंदों को पढ़ाई के लिए किताबें यहां से उपलब्ध हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।